आज का टॉपिक है कि मीटिंग जो होती है वो कैसी करें, प्रभावी मीटिंग करें। सचमुच प्रभावी मीटिंग होनी चाहिए। जानवरों की मीटिंग चल रही थी। मेढक ने उस मीटिंग में अपना नाश्ता खत्म किया, छड़ी उठाया, तेजी से घुमाया, चूहा बार बार बाल बाल बच गया। चूहे ने शिकायत लगाई और चिल्लाया, तुमने मेरी छड़ी चुराकर मुझ पर ही प्रहार किया। वहां मौजूद कौवे ने बीच बचाव किया। फिर सारे पशु पक्षी लड़ने भिड़ने लगे, कोई नतीजा नहीं निकला। तो कौवे ने चूहे पे चोंच मार दिया, सांप ने मेढक को निगल लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, अधिकांश जो विचार मंथन अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग में आने वाले विचार आम तौर पर घिसे पीटे और निरर्थक होते हैं, बेसलेस होते हैं। वे शायद ही कभी उपयोगी होते हैं। बहरहाल इस प्रक्रिया से गैर रचनात्मक लोगों को यह एहसास होता होगा कि वो इनिशिएशन में योगदान दे रहे हैं और बाकी लोग उनको सिर्फ सुन रहे हैं। यह मैं नहीं कहता, ये सीईओ है बॉकमन सिस्टम्स के ए हार्वे ब्लॉक, उन्होंने कहा है। हम सब इससे गुजर चुके हैं। घंटों घंटों तक घिसटने वाली मीटिंग्स, लगातार बेसिर पैर की बातें करने वाले कर्मचारी, तू मैं एक दूसरे का टांग खींचने वाले, एक दूसरे को नीचे दिखाने की जुगाड़ करके प्लानिंग करके आने वाले ऐसे कर्मचारी, लिफाफे के पीछे फटाफट लिखा हुआ एजेंडे से हटकर अन्य मुद्दों पर बातचीत, जानकारी की कमी, हड़बड़ी में आयोजित मीटिंग। ये क्या मीटिंग होती है? अगर आप मैनेजर्स हैं तो मैनेजर्स के रूप में मीटिंग आयोजित कीजिए ना, उन्हें प्रभावी बनाइए। पहले से ही तय कर लीजिए कि मीटिंग का उद्देश्य क्या होना चाहिए और सुनिश्चित कीजिए कि वह उद्देश्य मीटिंग का पूरा हो। मूल रूप से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के सिर्फ चार ही उद्देश्य होते हैं। पर्पसफुली केवल 4 रीजंस हो सकते हैं। पहला होता है टीम बनाना और एक दूसरे के करीब लाना। दूसरा होता है जानकारी देना। तीसरा होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करना और डिसीजन लेना। चौथा होता है जानकारी हासिल करना और डिसीजन लेना। कुछ मीटिंगों में इससे भी 1 या 2 अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। तो मीटिंग के दौरान हर एक व्यक्ति को हर चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए और उसको अपने लक्ष्य, अपने पर्पस में जोड़ लेना चाहिए। अगर आपने मीटिंग जानकारी देने के लिए आयोजित किया है तो जानकारी देकर ही मीटिंग को ख़त्म कीजिए। कोई कहानी कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी की बुराई या मीन मेक निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसी बातचीत करना चाहते हैं तो यह एक अलग तरह की बातचीत है, अलग तरह का मीटिंग है। इसका उद्देश्य ही भिन्न है। तो इस बारे में सतर्क रहिए, सजग रहिए कि कुछ मीटिंग्स इसलिए आयोजित की जाती है ताकि टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलजुल सकें, सामाजिक संपर्क करें, एक दूसरे के बारे में जान सकें और आपको टीम लीडर की एक सच्ची भूमिका में देख सकें। अगर आप अपनी मीटिंग को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, प्रभावी बनाना चाहते हैं तो दृढ़ता से नियंत्रण करें। वहाँ फालतू के प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत नहीं है, झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मैनेजर्स हैं, आप ही करता धरता है, बात खत्म। प्रभावी बनने के लिए आपको किसी को भी इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है कि वो पुरानी बातें याद दिलाता रहे, बेकार की बकवास करता रहे, लगातार बकबक करे, चुप होने का नाम ही नहीं ले या आराम से बैठा रहे। मीटिंग को तेज़ी से आगे बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए। ऐसे लोग को मीटिंग में बुलाते क्यों हैं जो चुपचाप बैठे हुए टाइम पास करने के लिए आते हैं? उनको कहिए भैया तू काम कर, इससे बेहतर है। एजेंडे के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करें, कभी नहीं करें। अगर कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो आपके मीटिंग के एजेंडे में होना चाहिए। अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो उससे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे कि बकवास की बातचीत नहीं होनी चाहिए। किसी अन्य मुद्दे का हमेशा से मतलब रहा है कि किसी की टांग खींचकर कोई चीज़ पाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी इजाज़त कभी मत दीजिए। और हाँ, मीटिंग को सुबह के बजाय शाम को रखिए।
शाम को हर किसी को घर जाने की जल्दी रहेगी और मीटिंग जल्दी समाप्त हो जाएगी। सुबह तो हर व्यक्ति के पास ढेरों बातें होंगी, गपशप करने के लिए टाइम रहेगा। जाहिर है भावनात्मक तालमेल के लिए आयोजित मीटिंग एक अलग मसला है। ऐसी मीटिंग आप रोज़ खुशी खुशी आयोजित कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आप कितनी मीटिंग्स ईमेल, फ़ोन, आमने सामने की बातचीत के माध्यम से करते हैं। मीटिंग से उस व्यक्ति का नाम हटा दीजिए जो आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं हो उस मीटिंग के लिए। जी, हर मीटिंग को तय समय पर शुरू कीजिए, कभी किसी का इंतज़ार नहीं कीजिए। साथ ही लेट लतीफ़ों के लिए कभी कुछ मुख्य बिंदु नहीं दोहराएं। अगर कोई महत्वपूर्ण बात छूट गई है तो मीटिंग खत्म होने के बाद साथियों से बात करके बता दीजिए और उनको ताकि अगली मीटिंग में समय पर आने के लिए उनको सबक बताइए। और कभी भी मीटिंग 1 घंटे से ऊपर नहीं रखें। 3 बजे के बजाय 3:10 पर मीटिंग रखें। अगर आप अजीब समय रखते हैं तो लोग समय के पाबंद होंगे। अगर आप सचमुच अजीब होना चाहते हैं तो 3:35 का मीटिंग रख दीजिए, राउंड फिगर पे मत रखिए। मीटिंग काफ़ी पहले ही तय कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा पहले से नहीं, ताकि कोई यह बहाना नहीं कर सके कि उनको पहले से ही बहुत सारे काम हैं। मीटिंग के लिए सबको पहले याद दिला दीजिए ताकि वो समय पर पहुंच सके। पहले से ही यह तय कर लीजिए कि मीटिंग की MOM कौन बनाएगा, रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा, और यह पक्का कीजिए कि यह काम आपके चाहने वाले ढंग से हो। इस बारे में आपको दबंग होने की ज़रूरत नहीं है, मीटिंग में आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है। बस दृढ़तापूर्वक दोस्ताना व्यवहार करके मीटिंग पर नियंत्रण रखिए। यह पक्का कीजिए कि एजेंडा का हर बिंदु एक एक्शन प्लान है और एक्शन प्लान के साथ ही समाप्त हो। अगर कोई एक्शन प्लान नहीं बनता है तो इसका मतलब वो मीटिंग नहीं बल्कि बातचीत था, गॉसिप था। और जाहिर है ऐसी मीटिंग का कभी कोई निर्णय नहीं निकलता है, बिना किसी निर्णय के ही ख़त्म हो जाती है। अगर मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है तो कम कर दीजिए, फिर उसको केवल और केवल HOD तक सीमित कर दीजिए, सीनियर पर्सन तक सीमित कर दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को अपने दिल में छाप लीजिए, उकेर लीजिए। हर मीटिंग का एक निश्चित उद्देश्य बनाइए। मीटिंग खत्म होने पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका वह उद्देश्य आज पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जी, कुछ मीटिंग थोड़ी सी कष्टकारी कुर्सियों पर या खड़े खड़े आयोजित करें ताकि फटाफट काम समाप्त हो। मीटिंग को लंबा नहीं खींचिए। तो मीटिंग्स जितने भी करें प्रभावशाली तरीके से करें और प्रभावी मीटिंग करें। धन्यवाद।